विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स से संबंधित सिद्धांतों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय से संबंधित आज हम अध्ययन करेंगे। थर्ड ईयर एमए प्रीवियस और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी वीडियो है जिसका ज़रूर अध्ययन कीजिए। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 में हुआ था। 1883 में इसकी मृत्यु हुई थी। कार्ल मार्क्स का प्रभाव उस समय 20वीं-21वीं शताब्दी में पूरी दुनिया के अंतर्गत माना जाता है। ये जर्मनी के एक फिलोसोफर माने जाते हैं, समाजवादी, इतिहासकार, रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिस्ट और नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। इनकी ख्याति विश्व में है। हालांकि जर्मनी में थे, फिर लंदन में चले गए थे, लेकिन पूरे विश्व में इनकी ख्याति बढ़ गई थी। आधुनिक और वैज्ञानिक जो समाजवाद है, इनकी खोज कहा जा सकता है। वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए क्योंकि इससे पहले भी समाजवादी विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए, जैसे रॉबर्ट ओवन है, सेंट साइमन है, चार्ल्स फूरियर है, प्रोदा। जैसे प्रोदा ने ये कहा था संपत्ति चोरी है। सेंट साइमन वर्ग संघर्ष के समर्थक थे, लेकिन मार्क्स इनको यूटोपियाई समाजवादी कहता था, यानी कि काल्पनिक समाजवादी। और मार्क्स ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो उनको वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धांत कहा, व्यवहारिक समाजवादी सिद्धांत कहा, और उन्हीं के कारण उनके सिद्धांतों को मार्क्सिज्म कहा जाता है। समाजवाद और कम्युनिस्ट की बात की जाए तो उन्होंने कहा नागरिकों के पास अपनी समान प्रॉपर्टी निजता को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए, और ये विचार 20वीं-21वीं शताब्दी के अंतर्गत पूरे विश्व में फैल गए थे। सीएल वेपर ने मार्क्सवाद के बारे में कहा है कि मार्क्सवाद केवल श्रमिक वर्ग की बुलंद आवाज़ ही नहीं है, वह वर्तमान समाज के प्रभाव तथा जटिलताओं को निश्चित रूप से समझने की एक वृहद प्रणाली है। क्रांतिकारी परिस्थितियों तथा समाज से संबंधित विविध रूपों का अध्ययन करना भी इसका उद्देश्य है, यानी सिर्फ ये सामाजिक और आर्थिक विचारधारा नहीं, बल्कि पूरे समाज से संबंधित जो विविध रूप है उन सभी का अध्ययन है। जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव जीवन तथा मानवीय आकांक्षाओं की व्याख्या करने की यह एक विधि है, यह एक सिद्धांत है, कार्यक्रम है, आह्वान है। हालांकि मार्क्स का जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। प्रशिया के राइन प्रांत में ट्रिचर नामक एक स्थान है, वहाँ हुआ था। उनके माता पिता दोनों यहूदी थे, लेकिन थोड़े समय के बाद मार्क्स के पिता ने यहूदी धर्म के स्थान पर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था, क्योंकि उस समय यहूदी धर्म को सही नहीं माना जाता था। इन्होंने बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनका चिंतन था, अध्ययन और चिंतन दोनों में उनकी रुचि थी, और बचपन में उन्होंने अपना एक लेख प्रकाशित करवाया था कि व्यवसाय चयन में नवयुवक की खुद की क्या आकांक्षा रहनी चाहिए उनका, तो वो बहुत ही फेमस हुआ था। 1935 में ये बॉन विश्वविद्यालय भेजे गए थे उनको कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन उनकी रुचि इतिहास और दर्शन में थी, और इसलिए उन्होंने वहाँ अपना अध्ययन शुरू किया। बर्लिन विश्वविद्यालय के अंतर्गत इतिहास और दर्शन पर ही उन्होंने अपना संपूर्ण अध्ययन ध्यान लगा दिया था, और यहाँ उन्होंने हेगल का जो द्वंद्ववादी चिंतन है, बहुत फेमस विचारधारा है, उसका उन्होंने अध्ययन किया और उसमें अपने अनुसार परिवर्तन भी किया था। 25 वर्ष की आयु में उनका विवाह जेनी से हुआ था, और उसके बाद फ्रैंको जर्मन शब्दकोश जो संपादक बन गए थे, उनके अखबार के संपादक बन गए थे। और इनका जो ये पत्र था, ये विरोधी विचारों के कारण तुरंत उनको बंद करवा देना पड़ा था। संपादक के रूप में और पत्र लिखने के रूप में, अखबार के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई, एक लेखक के रूप में। हालांकि उन्होंने अपना जीवन एक कवि के रूप में प्रारंभ किया था, लेकिन उनको शीघ्र ही लगने लग गया था कि वो विश्लेषणवादी लेखन का ही वो कार्य अधिक अच्छे से कर सकते हैं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगाया था। हालांकि एक संपन्न परिवार में, वैभवशाली परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन विरोधी विचारधारा के कारण और सरकार से अनबन के कारण उनको अनेक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। 1800
48 में 48 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स के महत्वपूर्ण पुस्तकें कही जा सकती है। इस घोषणा पत्र में साम्यवादी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है, इसका प्रारंभ इन शब्दों से होता है कि आज यूरोप को एक होवा आतंकित कर रहा है, कम्युनिज्म का हुआ। और अंत में ये कहा गया, जो कि एक फेमस वाक्य बन गया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियाँ है और जीतने के लिए पूरी दुनिया है, सारी दुनिया है। तो यह आज भी कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये अति महत्वपूर्ण है। 1841 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से डॉक्टरेट की उपाधि प्रारंभ की थी और उनका जो डॉक्टरेट का विषय था वो ये था कि एपिक्यूरियन और उस विचारधारा के अंतर्गत क्या उसमें समानता है, उसके आधार पर उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। फिर जर्नलिस्ट के रूप में कार्य करना शुरू किया। लिबरल न्यूज़पेपर रहस्टे में ये एडिटर बन गए थे, यानी कि उन्होंने अपना लेखन कार्य, संपादन कार्य और जर्नलिस्ट के रूप में अपना कार्य किया। अनेक प्रकार की कृतियाँ हैं, इन कृतियों को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सनवाइज ये कृतियाँ हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट, होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। दास कैपिटल का जो फर्स्ट वॉल्यूम है 1857 में हुआ था प्रकाशित। उसके बाद सेकंड और थर्ड जो वॉल्यूम है जो 1855 में और 1894 में 1904 में ये एंगल्स ने प्रकाशित किए थे, क्योंकि उस समय मार्क्स की मृत्यु हो गई थी। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है मार्क्स, और इनके दास कैपिटल के जो शेष भाग है वो एंगल, ये इनके मित्र थे, बहुत खास मित्र थे और आजीविका के अंतर्गत भी वो काफ़ी सहायता करते थे, लेखन में भी करते थे और उन्होंने ही दास कैपिटल के दूसरे वॉल्यूम प्रकाशित किए थे। इनकी जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी थी। जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स के जीवन में अनेक प्रकार की जो कह सकते हैं विपरीत परिस्थितियां भी आई थी। 1850 में उनका बेटा गिवदो, 1852 में बेटी फ्रांसिसिका, फिर उनका एक ही बेटा रह गया था एडगर। परिस्थितियां घर की अच्छी नहीं थी, खाने को रोटी बहुत मुश्किल से मिलती थी और उसी के कारण बीमार रहने लगे। 1855 में उनके बेटा, एकमात्र बेटा एडगर की मृत्यु हो गई थी। 1881 में उनकी जो पत्नी है जेनी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। मार्क्स का जो खुद का स्वास्थ्य है वो भी निरंतर गिर रहा था। उनकी माँ ने एक बार कहा था कि जितना समय ये कैपिटल की रचना में उन्होंने लगाया, अगर ये कैपिटल बनाने में लगाते तो ज़्यादा सही होता। और बीमारी की वजह से 14 मार्च 1883 को मार्क्स का भी निधन हो गया था। लेकिन मार्क्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक चतुर माली की तरह विभिन्न रंग रूपों के सुंदर फूलों को एकत्रित करके वैज्ञानिक समाजवाद रूपी माला को उन्होंने पिरोया था, उन फूलों को। इस तरह मार्क्स के विचारों पर अनेक विचारधाराओं का प्रभाव भी पड़ा था। उनकी मृत्यु पर एंगल्स ने कहा था कि मानव जाति ने एक रत्न से वंचित हो गई है और वो भी हमारे युग के एक महानतम रत्न से। मार्क्स के जो प्रसिद्ध विचार है ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं सिवाय जंजीरों के। सामाजिक प्रगति समाज में महिलाओं को मिले स्थान से मापी जाती है। ज़रूरत जब तक अंधी होती है तब तक उसे होश न आए, आज़ादी ज़रूरत की चेतना है। इस तरह के उनके विचार है जो काफ़ी फेमस है। एक और उनका विचार है कि परिस्थितियाँ सामाजिक चेतना को निर्धारित नहीं करती, सामाजिक चेतना परिस्थितियों को निर्धारित करती है। इस तरह के उनके विचार है। 20वीं 21वीं शताब्दी में उनका काफ़ी प्रभाव था और ये उनका जीवन परिचय है। आगे के वीडियो उनके सिद्धांतों से संबंधित होंगे, आप ज़रूर अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।